जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम जो हमारा संस्कृत का हिंदी का संस्कृत में अनुवाद या संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है, उसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम अनुवाद को सीख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से मात्र 2 अंक ही बनेंगे, लेकिन बच्चों आपके पाठ में है तो चीजें आपको जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ें समय ना गंवाते हुए। और प्रथम प्रथम प्रथमा पाठा देखे वाराणसी। वाराणसी गंगा के पावन तट पर बसी है, तो आपको इसका संस्कृत अनुवाद करना है। वाराणसी गंगा के पावन तट पर बसी है, तो वाराणसी गंगा के गंगाया पावन का पावन तट पर तटे सप्तमी विभक्ति में पर बच्चों तटे स्थिता बसी का स्थिता अस्ति है। गंगा के किनारे काशी में सुंदर सुंदर घाट हैं, तो गंगाया गंगा के तटे किनारे काश्याम काशी में काश्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन काश्याम शोभनानि घटनानि संति। अब यहाँ पर अस्ति है बच्चों, यहाँ पर संति है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। बहुवचन के लिए संति का प्रयोग होगा। चलिए आगे देख बढ़े। अनेक पर्यटक दूर देशों से यहाँ आते हैं। अनेक पर्यटक दूरेभ्यः दूरेभ्यः, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए इस पे, दूरेभ्यः तो आपने देखा था पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में आपको हमने बताया था कि भ्या भ्या लगेगा, तो दूरेभ्यः देशेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, तो बहुत मतलब देश से यहाँ आते हैं, आगच्छन्ति। वाराणसी में अध्ययन के लिए बहुत सुविधाएं हैं। वाराणस्याम संस्कृत अध्ययनाय बहवः सुविधा सन्ति। यहाँ कह रहे हैं कि वाराणसी में संस्कृत के अध्ययन के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं, तो वाराणसी में संस्कृत अध्ययनाय अध्ययन के लिए यहाँ पर देखिए अध्ययन के लिए हो गया, अध्ययनाय चतुर्थी विभक्ति, और बहवः बहुत से सुविधा संति हैं। दारा ने भी यहाँ आकर संस्कृत का अध्ययन किया था, तो दारा ने भी अत्र यहाँ आगत्य आकर के, आगत्य लेप प्रत्यय में करके लगता है बच्चों, यहाँ पर लेप प्रत्यय लगा हुआ आगत्य में। संस्कृत का षष्ठी विभक्ति एक वचन अध्ययनम अकरोत किया था। दारा दर्शन ग्रंथों से बहुत प्रभावित हुआ था। दारा दर्शन ग्रंथे अति परिभावित अभूत हुआ था, अर्थात अभूत। वाराणसी विविध धर्मों की क्या कहते हैं संगम स्थली है। वाराणसी विविध धर्मों की संगम स्थली अस्ति। काशी किस भाषा का केंद्र है? तो काशी काश्याम भाषायाम केंद्र अस्ति। काशी किस भाषा का केंद्र है? तो काशी काश्याम भाषायाम केंद्र अस्ति। वाराणसी में मरण मंगलकारी होता है, अर्थात वाराणसी में मरणम मंगलम मंगलकारी भवति होता है। अब दूसरे पाठ पे बच्चों आप ही के पाठ का हिंदी का अनुवाद संस्कृत में करना है। कुएं ने कहा मैं नीचा हूँ। कूपः अकथयत, कुएं ने कहा, क्या कहा? अहम नीचः अस्मि। हे जातक सबके सामने दीन वचन ना कहो। ले जातक सर्वेशाम समक्षे सबके सामने दीनम वचनम माम मना करना ना कहना, ब्रूहि ना कहो। कोकिल तुम थोड़ा धैर्य रखो। कोकिल त्वम किंचित धैर्यम धारय, देखिए बच्चों धैर्यम धारय। अपना कर्तव्य शीघ्र करो। स्वकर्तव्य शीघ्रम कुरु। हे हंस तुम अपना कर्तव्य करते रहो। हे हंस त्वम स्वकर्तव्य पालय। मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूँ। मैं का अहम प्रतिदिनम स्नानम करोमि। अब यहाँ पर अहम के लिए आप जानते हैं कि जैसे पठामी हो गया, पठाओ पठाम आप जानते हैं ना, तो अब यहाँ पर करोमि हो गया।
हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो जाना चाहिए आपने देखा, लोट लकार जानते हैं ना बच्चों, आज्ञा के अर्थ में होता है और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। तो क्या हो जाएगा, जाना चाहिए गच्छ धातु है तो वयम हो जाएगा। क्या, वयम विद्यालय गच्छेम। आप पढ़ेंगे लोट लकार में, तब विधिलिंग लकार में तो क्या पढ़ेंगे, पठेम पठेव पठेम, है ना। तो गच्छेम गच्छेम गच्छेव गच्छेम, तो वही जाना चाहिए गच्छेम। हमें है यहाँ बहुवचन है तो इसलिए गच्छेम लग गया। चलिए अब तृतीया विभक्ति तृतीया पाठ को देख लेते हैं। पाठ वीरः वीरे वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। चलिए, तुम अपने को वीर कहते हो, त्वाम आत्मानं वीरः कथ्यते। अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। स्वराष्ट्र अपने राष्ट्र की, स्व अर्थात अपने राष्ट्र की रक्षणम रक्षा करना, अस्माकम हमारा, धर्म अस्ति धर्म है तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। त्वयि कथम वर्तितव्यम, त्वयि कथम तुम्हारे साथ, कथम कैसा, वर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए, जैसा व्यवहार एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। यथा एकः वीरः अपरम वीरेण, वीरेण तृतीया विभक्ति के साथ वीरेण सह करोति, साथ का हो गया सह, और दूसरे वीर के साथ तो तृतीया विभक्ति वीरेण। एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है। एकः वीरः अपरस्य अर्थात दूसरे वीर का, अपरस वीरस्य दूसरे वीर का सम्मानम करोति। अलग अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब एक हैं, पृथक पृथक वेशभूषा, अलग अलग वेशभूषा। अपि वयम मतलब भी, अपि माने भी, हम लोग, वयम सर्वे है, हम सब एक ही भूता संति एक समान है, हम सब एक हैं। चतुर्थ पाठ को देखिए बच्चों, पर बुधो ग्रामीण, आपके पाठ में है, आपके पास किताब होगा, वहां देखिएगा, वहीं से ये उठाया गया है अनुवाद को, वहां से भी पूछ लेता है, तो इसलिए ये सब लिया गया है। रेलगाड़ी में कुछ लोग जा रहे थे भूतकाल, केचितो जनः धूमयानम आरोहि गच्छन्ति सम, कुछ लोग तो क्या कहते हैं गच्छन्ति हो गया। तेताम कहते हैं अंति नहीं है, तीतः अंति, तो ये बहुवचन अंति, गच्छन्ति अस्म। ग्रामीण आज भी अशिक्षित हैं, ग्रामीणाः अद्यापि आज भी, अद्यापि आज भी अशिक्षितः सन्ति। हम अशिक्षित हैं और हम अशिक्षित और आप शिक्षित हैं। वयम अशिक्षितः भवान आप च शिक्षितः और आप शिक्षित हैं। और हो गया चा, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, अहम मैं, त्वाम तुम्हें 10 रूप्यकाणि 10 रुपये दास्याम दूंगा। अहम मैं के साथ, अहम के साथ क्या होगा, आम, आम याव आमा, वही दास्यामी पठामी पठावा, याद कीजिए बच्चों। आप जितने हमारे बच्चे हैं सब पिछले वीडियो को अवश्य देखिए बच्चों। ये संस्कृत व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 का, आप वो प्लेलिस्ट में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए प्लेलिस्ट को, और सारे वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, तब जब ये जो आप पढ़ रहे हैं आज ये चीजें आपको समझ में आएंगी। वहां पर हमने शब्द रूप, धातु रूप और सारी चीजों को समझाया है। चलिए अब आप प्रश्न पूछिए। अधुना अब भवान आप प्रश्नम पृच्छ पूछिए। यह बिना पैर के भी दूर तक जाता है। इदम यह, पादेन बिना पैर के, पादेन बिना पैर के, अपि भी दूरम याति दूर चला जाता है। ग्रामीण भी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ग्रामीणाः अपि भी नागरिकेभ्यः, नागरिकों से प्रथमा पंचमी विभक्ति बहुवचन के भ्या, चतुर्थी पंचमी बहुवचन भ्या भ्या लगता है बच्चों, बताए हैं। नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरः भवन्ति। मैं वाराणसी नगरी जाऊंगा। अहम गागी है, भविष्य काल यामी लग जाएगा, इससे हम याद कीजिए भविष्य काल में आप, हमने आपको पढ़ाया है बच्चों कि इसमें क्या लगता है। जैसे आप पठ धातु को पकड़ के चलिए, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति,
ऐसे यहाँ है पठिष्यामि, अब यहाँ अहम है तो यहाँ आमी लग जाएगा, पठिष्यामि। तो अहम वाराणसी नगरीम पठिष्यामि, गमिष्याम, पठिष्याम, ऐसे गमिष्याम जाऊंगा, वहां जाकर मैं किसी पंडित से प्रश्न पूछूंगा। तत्र गत्वा अहम कस्याचित विद्वानेन प्रश्नम प्रच्छामि, प्रच्छामि क्वेश्चन करूंगा, फिर अपने भविष्य पर विचार करूंगा। ततः स्वभविष्ये विचारम करिष्यामि। पंचम पाठ को देखिए बच्चों। देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में है। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। देशवासेषु, देशवासियों में बहुत सारे लोग हैं। सप्तमी विभक्ति बहुवचन बच्चों। देशवासीषु, देशवासियों में राष्ट्र प्रेमा भयो होना चाहिए। आप जानते हैं चाहिए की अर्थ में आपने देखा विसर्ग लकार में तो बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठेयु लगता नहीं, पठेत पठेताम पठेयु, याद कीजिए तो वही चीज है। भवे भवेताम भवेयु होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वयम स्वकर्तव्यम कुर्याम, सभी को, अब देखिए सभी को यथा समय भोजन करना चाहिए। सर्वान, सभी को, आप सभी को यथा समयम भोजनम कुर्युः, कुर्युः हो जाएगा बच्चों। देखिए हो जाएगा, बहुवचन है ना, सर्वाम सभी को, तो युह हो जाएगा। एक वचन है बहुवचन, बहुवचन में है नहीं। देखिए आप पढ़े वहां पिछले क्लास को आप देखिएगा, तो वहां पर हमने आपको बताया था जो चाहिए के अर्थ में होगा। जहां पर चाहिए लिखा रहेगा तो वहां पर प्रथम पुरुष में पठेत पठेताम पठेयु होगा। अब मध्यम पुरुष में पठे पठेतम पठेत होगा। अब वहीं पर उत्तम पुरुष में पठेयम पठेयु पठेम होगा। उसी प्रकार से उसी पर चलेगा। ये पठ धातु पर सारी और शब्द भी चलेंगे बच्चों, और क्रियाएं धातु। युवकों को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। युवकः शारीरिक श्रमम कुर्युः, हम सबको एक होना चाहिए। वयम एकीभूताः भवेम, हम सब है ना, हम लोग हैं। मैं का हम हो गया, हम बहुत बहुवचन तो भवेम हो गया। हर एक को सदा सद्भावना से रहना चाहिए। प्रत्येकम सद्भावनया वर्तिव्यम वर्तितव्यम, हमें देशभक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देशभक्त होना चाहिए। तो वयम देशभक्तः भवेम, देशभक्त निर्भीक होते हैं। क्या होते हैं? निर्भीक होते हैं। तो देशभक्तः निर्भीकः भवन्ति। आजाद को बच्चों ने घेर लिया। आजादम बालकः अवेष्टयन, अवेष्टयन घेर लिया। सदाचार की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। तो सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, रक्षा के योग है, अर्थात रक्षा करना चाहिए। छठा पाठ देखिए बच्चों। केन किम वर्धते, किसने क्या कहा? दान से कीर्ति बढ़ती, मतलब किससे क्या होता है? तो दान से कीर्ति बढ़ती है। दानेन, दान से, तृतीया विभक्ति है बच्चों दान में। देखिए दानेन, दान से कीर्ति वर्धते। सदाचार से विश्वास बढ़ता है। सदाचारेण, इसमें तृतीया विभक्ति ज्यादा पाएंगे आप। सदाचार से सदाचारेण विश्वासः वर्धते। बुरे वचनों से कलह होता है। दुर्वचनैः कलह भवन्ति। विद्या अभ्यास से आती है। तो विद्या अभ्यासेन प्राप्नोति, अर्थात बार बार पढ़ने से आती है विद्या। अब देखिए सत्य से धर्म की बुद्धि वृद्धि होती है। किससे? सत्य से। तो सत्येन, सत्य से सत्येन धर्मस्य वृद्धि भवति। लाभ से लोभ बढ़ता है। लाभेन लोभः वर्धते। राग श्रृंगार से बढ़ता है। राग किसे? श्रृंगार से। तो श्रृंगारेण रागः वर्धते। तिनकों के द्वारा अग्नि बढ़ती है। तृणेः वैश्वानरः वर्धते। अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। तो अशौचेन दारिद्र्यम वर्धते। विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तो विद्या अभ्यासेन वर्धते। अब देखिए सतवा पाठ देख लीजिए बच्चों, अंतरिक्ष यात्रा को। इसका आप हिंदी अनुवाद देख लीजिए, संस्कृत अनुवाद। वहां उजाला था पर सूर्य नहीं था। तत्र आलोकः आसीत् परम सूर्यम न आसीत्। ना वहां वृक्ष थे, ना लताएं। तो ना तत्र वृक्षः आसन न च लताः। मैंने वहां अपनी छोटी गाड़ी से भ्रमण किया। अहम तत्र स्वलघु सकटिकया, सकटिकया अभ्रमम। अभ्रमम क्यों लगा है बच्चों? क्योंकि ये किया क्या है?
भूतकाल में है। शीघ्र ही एक सुंदर नगर सामने आया। अचिर में शीघ्र ही, चिर माने बहुत देर तक और अचिर माने बहुत कम समय के लिए। एकम मनोहरम नगरम समक्षम आपतितम। मार्ग के दोनों ओर बड़े ऊंचे भवन थे। दोनों ओर मार्गम उभयतः अति उच्चानि भवनानि आसन। भवन में स्वचालित किवाड़ थे, तो भवने स्वचालितो कपाटो आसताम। एक स्थान पर चित्रपट कार्यक्रम चल रहा था। एकस्मिन् स्थाने चित्रपट कार्यक्रम प्रचलन आसीत। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। शिष्यः गुरुं प्रश्नम अपृच्छत। अब देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृत, पूर्वजों ने जीवन को ठीक करने के लिए बड़ा यत्न किया। पूर्वजः मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्न आकरोत। अब विश्व का स्वामी एक है, यही हमारी संस्कृत का मूल है। तो विश्व का स्वामी एक अस्ति, अयमेव यही अस्माकं हमारी संस्कृति मूलम अस्ति। भारतीय संस्कृति विविध धर्मों का संगम है। तो भारतीय संस्कृति विविधनाम धर्माणाम संगमः अस्ति। इस संस्कृति में विविध धर्मों का योगदान है। तो ऐसताम संस्कृतौ, इस संस्कृति में विविध धर्माणाम विविध धर्मों का योगदानम अस्ति। भारतीय संस्कृति उदार सरल और गतिशील है। भारतीय संस्कृति उदार सरल गतिशील च अस्ति। अपनी संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। स्व संस्कृति रक्षणम अस्माकं धर्म अस्ति। अब देखिए बच्चों, जीवन सूत्राणी को पढ़ लेते हैं। माता भूमि से बढ़कर है, तो माता भूमि गुरुतरा अस्ति। आकाश से पिता उच्च होता है। आकाशात उच्चतरम पिता भवत, मतलब पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। विदेश में धन मित्र होता है। विदेश में अगर आपके पास धन है तो वही आपका मित्र है। विदेशे धनम मित्रम भवति। घर में पत्नी ही मित्र होती है। गृहे भार्या एवं मित्रम भवति। धनों में श्रुत ही उत्तम धन है। धनेश श्रुतम एवं उत्तम धनम भवति। क्या छोड़कर व्यक्ति दुखी नहीं होता? तो किमं त्यक्त्वा जनः दुखिनः न भवति। सुखों में संतुष्टि उत्तम है, तो सुखानाम संतुष्टि उत्तमा, अर्थात संतुष्टि है तो आप सुखी हैं। अभिमान को त्याग कर व्यक्ति प्रिय होता है। अभिमानम त्यक्त्वा जनः प्रियो भवति। संतोष उत्तम सुख है, तो संतोषम उत्तमम सुखम अस्ति। वो शोक नहीं करता। सह न सोचती। आप देखिए थोड़ा सा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ सालों में आए हुए चीजें हैं, उसको हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सीता ने पत्र लिखा। सीता पत्रम आलिखत। विद्या अभ्यास से बढ़ती है। आपने पहले भी पढ़ा, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, इम्पोर्टेंट है ये सब बच्चों। ये देखिए विद्या अभ्यास से बढ़ती है। ये सारी चीजें आप बस एक काम यही कीजिएगा कि कंसंट्रेशन से 2 से 3 बार, कम से कम बच्चों 3 बार इसको सुनिएगा, और फिर एग्जाम टाइम में 1-2 बार सुन लीजिएगा। अब कुछ चीजों को, जैसे अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, यहाँ पर कुछ चीजें सनों में आई हुई हैं, अलग अलग सालों में, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसको आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके बार बार इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो संस्कृत जुबान पे आ जाएगी, तो अपने आप इसको पढ़ लेंगे आप लोग। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम 2015 का पढ़ लेते हैं। बालक सीढ़ी से गिर गया, तो बालकः सोपनात् आपतत। सोपानात आपतत। मोहन आज वाराणसी जाएगा, तो मोहन अद्य आज वाराणसी गमिष्यति, जाएगा। भविष्य काल है। सत्य से धर्म की वृद्धि होती है। किससे? सत्य से। तो सत्य से यानी कि सत्येन, तृतीया विभक्ति, सत्य से सत्येन। आपने देखा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तृतीया विभक्ति से के द्वारा, तो ये देखिए सत्य से, सत्य के द्वारा क्या होती है? धर्म वृद्धि भवति। मार्ग के दोनों ओर तीनों, ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। मार्गम उभयता वृक्षा संति। सदा सच बोलो, सदा सत्यम वद माने बोलना। अब देखिए, वृक्ष से फल गिरते हैं, पंचमी विभक्ति लगेगा, कहाँ पर लगेगा? तो वृक्ष में लगेगा। वृक्षाति
फलान फलंती, बहुत सारे फल गिरते हैं इसलिए पतंती हो गया यहाँ पर, फलान पतंती। अभ्यास से विद्या बढ़ती, इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभ्यासेन विद्या वर्धते, इसको याद रखिएगा। देखिए, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगाया तटे स्थिता अस्ति, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदति, परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेण परिश्रमणे, देखिए बच्चों, परिश्रमेण तृतीया विभक्ति, सफलता आपनोति, प्राप्त होती है, मिलती है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरोराज्ञा, गुरु की आज्ञा पालनम कुर्यात, करना चाहिए। वो वाराणसी गया, सह वाराणसी अगच्छत, अगच्छत क्यों बच्चों, क्योंकि एक गया है, तो गया अर्थात भूतकाल। अब देखिए यहाँ पर वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है, तो वाराणसी एक प्रसिद्धा धार्मिक नगरी अस्ति, तुम अपना पाठ पढ़ो तो तुम स्वपाठम पठ, पठ बच्चों, ये देखिए आज्ञा दे रहे हैं, पढ़ो तो पठ हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या आज सोमवार है, किम अध सोमवासरः अस्ति, मतलब किम अध, अध मतलब किम, अध यहाँ पर छिपा हुआ है, क्या मतलब क्या आज हो गया, सोमवासरः अस्ति। मोहन फुटबॉल खेलता है, तो मोहना पाद कंदुकम क्रीडति, हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छावा, छात्र ने लेख लिखा, छात्रम लेखम आलिखति। उसके बाद राम को, ये देखिए, राम को पुस्तक दो, रामाय पुस्तकम अस्ति, ये देखिए बच्चों। दान से कीर्ति बढ़ती है, दानेन कीर्ति वर्धते, हमें विद्यालय जाना चाहिए, वयम विद्यालय में गच्छेन, वो आज घर जाएगा, सह अद्य गृहम गमिष्यति, हम सब भारत के नागरिक है, वयम भारतस्य नागरिक अस्म, उमा भोजन पकाएगी, उमा भोजनम पच्यति, ये फल हैं, इमानी फलानी संति, वह दोनों क्या करते हैं, तौ किम कुर्तः, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो राम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छति। तो बच्चों ये रहा आपका इम्पोर्टेंट चीजें, जो संस्कृत हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करने को आएगा, या संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने को आएगा, तो बस आप यहीं से इतना तैयार कर लीजिए। प्लस हम आपके जो संस्कृत का जो पाठ है उसका भी हम क्वेश्चन आंसर वहां से आएगा, तो उसको भी हम आपको तैयार करा देंगे। तो इतना रहा बच्चों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और बस निरंतर पढ़ते रहिए बच्चे। जाते जाते आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट के माध्यम से कोई चीज आपको अच्छा लगे तो उसे अवश्य बताएं, या ना समझ में आए तो भी बताएं बच्चों, जिससे हमको पता चलेगा हमारे बच्चे कहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या चीजें, और क्या चीज नहीं समझ पा रहे हैं। उस पर हम दोबारा क्लास लेकर उस पर और सारे कुछ क्वेश्चन मिलाकर और उसमें विस्तार से समझाते हुए बता देंगे, और ये सारी चीज बिल्कुल आपको समझ में आएगी। बस आप पिछले वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा, जितना संस्कृत व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार है बच्चों, तो उस आप अलग अलग सभी क्लासेस का सुविधा वाइज, एकदम पाठ वाइज, क्या कहते हैं, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट अलग अलग तैयार है हर एक क्लासेस का। तो आप बच्चों क्लास 9 to 12 सभी बच्चों को आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी चीजों को अवश्य देख लें। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद।